मसीह, मरना है तुझ में मसीह, जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। संसार के हाथों में जीवन मेरा नहीं है मसीह, संसार के हाथों में जीवन मेरा नहीं है मसीह, जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। दिन ढलता है, रात गुजरती है, दिन ढलता है, रात गुजरती है, तेरा दिया हुआ ये जीवन ढलता नहीं है कभी, तेरा दिया हुआ ये जीवन ढलता नहीं है कभी, जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह, जीना है तुझ में मसीह, मरना है तुझ में मसीह। सभी विश्वासियों और हर एक परमेश्वर के लोगों को नमस्कार। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वचन हमें यह विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर एक संकट के समय में मैं तुझे दिलासा दूंगा। परमेश्वर का वचन हम विश्वास दिलाता है, उसके पास और करीब हमें लाता है, खींच के लाता है। परमेश्वर के करीब हम जाने लगते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। इसीलिए जब हम संकट के समय हम पहुंच जाते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर हमारी रक्षा रखवाली करता है, हमारी सेवा टहल करता है। चाहे दुनिया आपको छोड़ दे, चाहे आपके चाहने वाले आपको घर से क्यों ना निकाल दे, चाहे आपके घर वाले आपको क्यों ना निकाल दे, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी भी मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। यस मेरे प्रिय, एक ऐसा ही घटना हम उत्पत्ति की किताब में पाते हैं, जो 21 पाठ में हम पाते हैं कि इसमें हम एक परमेश्वर की किए हुए वादा जो उन्होंने अपने सेवक अब्राहम से वादा किया था, वो चीज पूरा होता है। परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा, और इसे हम पाते हैं कि अब्राहम जब 100 वर्ष का होता है तो उन्हें एक पुत्र उत्पन्न होता है। इसकी जो पत्नी है, काफी दिनों से वह भी इस वादा को पूर्ण होने का इंतजार करती है, क्योंकि ये दोनों बुढ़ी हो चुके थे। और अगर यदि इस संसार के अनुसार अगर हम देखें तो यह असंभव है,
लेकिन परमेश्वर का वादा जो अपने प्रिय बेटी बेटियों से करता है, चाहे वो कितना भी हमारे लिए असंभव क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए संभव है। परमेश्वर हर एक चीज को कर सकता है, क्योंकि वह जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। आज का जो मूल वचन हम पढ़ना चाहेंगे वह हमें मिलता है उत्पत्ति 21:16 में। उत्पत्ति 21:16 में कहता है कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। यस, जो मेन टॉपिक है जिसके विषय में आज मैं बात करूंगा वह है प्रार्थना करने वाली माताओं का विश्वास। प्रार्थना करने वाली माताओं का विश्वास। हाजिरा जो है वह अपना बेटा इस्माइल के लिए प्रार्थना करने लगती है। वो चिल्लाने लगती है कि मुझे अपने लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। यस मेरे प्रियो, घटना इस प्रकार होता है कि जब सारा को पुत्र मिलता है और हम देखते हैं इसका नाम इसहाक रखा जाता है, और जैसे वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब इसहाक दूध पीने छोड़ता है, उसमें एक बड़ा भोज रखा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि इसहाक और सामुएल के बीच पटरी थोड़ा नहीं मिलता है। और इस चीज को देखकर सारा अपने पति अब्राहम से कहती है कि हाजिरा को अपने बेटे समेत उन्हें भेज दीजिए। मेरे प्रियो, अब्राहम के लिए यह मुश्किल का बात था, क्योंकि इस्माइल भी उसकी संतान था। मेरे प्रियो, ये बहुत ही कठिन समय था अब्राहम के लिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा मत घबराओ, मत डर, मत डर, जैसा सारा कहती है वैसे ही कर। मेरे प्रियो, हाजिरा अपना पुत्र के साथ निकाला जाता है। अब्राहम सवेरे उठकर उसके लिए कुछ तैयारी करता है और उनके कंधों पर रखकर उन्हें उस लड़की को भी देता है और विदा करता है। बहुत ही मुश्किल का समय था कि हाजिरा और इसके बेटे जो हैं वे बरसेबा जंगल में रहने लगे। जब वे वहां पर थे तब इन्हें पानी के लिए बहुत मुश्किल हुआ, भोजन के लिए मुश्किल हुआ। आखिर में हम देखते हैं कि इस्माइल जो है वो बहुत ही पानी प्यास से वो प्यासा हो चुका था और वो मरने पर था। इसी समय हाजिरा जो है वो उसे एक झुंड में छोड़ देता है और वो दूर जाके बैठ जाती है और वो रोने लगती है। अपने सारी चिंताओं को, भावनाओं को, हर एक कठिनाइयों को, उस पीड़ा को परमेश्वर के सामने प्रकट करती है। परमेश्वर के सामने प्रकट करती है और वह कहने लगती है कि मुझको लड़की की मृत्यु देखनी ना पड़े, मुझको लड़की की मृत्यु देखनी ना पड़े। मेरी प्रियो, तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, क्योंकि हाजिरा के लिए बहुत ही दुख का समय था, क्योंकि उसका जो बेटा है उसकी आंखों के सामने मरने पर है, उसकी आंखों के सामने मरने पर है और उसके लिए बहुत ही कष्ट का समय था, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही अपना बेटा के लिए, जिस बेटा को वो अपना कोख से वो जन्म दी, उस बेटा के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर बहरा नहीं है, इसीलिए उस लड़के की चिल्लाहट और इस माता की चिल्लाहट को परमेश्वर सुना।
परमेश्वर अपने दूत को भेजता है और कहने लगता है, और वह कहने लगता है कि हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? यह सवाल, हालांकि हजीरा का तकलीफ को इन्हें मालूम है, लेकिन यहां पर सवाल आता है कि हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। यस, किसको सुन पड़ी है? परमेश्वर को सुन पड़ी है। इसलिए कहता है कि मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपनी लड़की को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा था कि मत डर, यहां तक कि इस्माइल तुम्हारा वंश है, इस कारण मैं उनके जरिए भी एक वंश बनाऊंगा, एक जाति बनाऊंगा बोलकर परमेश्वर का वादा अधूरा नहीं रहता है। और यहां पर हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से यह प्रकट होता है, जहां कहता है उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहां पर फिर कहता है कि तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। आप सोच रहे होंगे कि उतनी देर तक क्या हजरे की आंखें बंद थी? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इनके लिए पानी की व्यवस्था किया। उतनी देर तक खोजने के बाद भी नहीं मिला, वहां परमेश्वर ने इनकी आंखों को खोल दिया। और यहां पर लिखा उन्हें एक कुआं दिखाई पड़ा, तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। यस, प्रार्थना करने वाली माताओं का विश्वास। हे माताओं, क्या आपके सामने आपका लड़का मर रहा है? क्या आपके सामने आपका बच्चा मर रहा है? आप रो रहे होंगे उस चीज को देखकर, क्योंकि एक माता का प्रेम अपने संतान के लिए, जब उसे खोने का समय होता है तो बहुत ही दुख उन्हें होता है। और इस चीज हजरा में हम पाते हैं, इस चीज को हम हजरा में पाते हैं। और जब नए नियम में हम देखेंगे तो तीमुथियुस के जीवन में भी हम देख पाते हैं कि पौलुस तीमुथियुस के निष्कपट विश्वास को भी यहाँ पर सराहना करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि तीमुथियुस जो है वो एक विश्वास योग्य पुत्र था अपनी माता के लिए, क्योंकि तीमुथियुस को आत्मिक शिक्षाएं उन्हें दी गई थी। और तीमुथियुस जो है वो परमेश्वर का प्रेम में वह आगे बढ़ता गया। परमेश्वर में जो विश्वास उन्हें हुआ, उस चीज को वो बनाए रखा। परमेश्वर आज हर एक माताओं से क्या कहना चाहता है, और हर एक माताओं की प्रार्थना को परमेश्वर सुनना चाहता है। आप जब कभी प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए, तो यह ना सोचे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता। हे मेरे माताओं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और वह सुनना चाहता है, वो सुन रहा है। परमेश्वर अपने कानों को बंद नहीं कर रहा है। जिस तरह हजीरा ने परमेश्वर को पुकारा और उन्होंने वे रो रो कर प्रार्थना करने लगी कि अपने बेटे की मृत्यु देखनी ना पड़े। जब आप कभी अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कों के लिए, अपने संतानों के लिए आप रो रो कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उन प्रार्थनाओं की उत्तर देगा। हम आप जानते हैं कि संसार में हर एक माता पिता अपने बच्चों से परेशान है, क्योंकि बच्चे माता पिता के कहना नहीं मान रहे हैं, उनके बातों को इनकार कर रहे हैं, अनसुनी कर रहे हैं और अपने मन मर्जी के अनुसार चल रहे हैं। इन सारी चीजों को देखकर माताएं भी रोने लगती है।
मजबूर हूं, क्या करूं मैं अपने बच्चे के लिए। आप ये सोचकर रो रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, मैं आपको कहना था, उठ, अपने लड़की को उठा और अपने हाथ से संभाल। आज परमेश्वर कहना चाहता है, हो सकता है संसारिक कामों में, संसारिक चीजों में आपका लड़का, आपका लड़की परमेश्वर से दूर चला गया है। हो सकता है आप यही कारनामा को देखकर आप हताश निराश हो जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे माताओं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और परमेश्वर आपके लड़कों को, उन्हें संभालेगा। यस मेरे प्रियो, आज अगर हम इस संसार में देखेंगे तो हर एक माताएं जो हैं वे परेशान में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं। बहुत सारे ऐसे माताएं जो है वे एक्सीडेंट के जरिए अपने बच्चों को खो रहे हैं। घर से तो वे निकलते हैं जरूर, लेकिन दुख की बात क्या होता है कि वे डेड बॉडी के संग घर वापस आते हैं। हो सकता है आपके बच्चे बाइक एक्सीडेंट में मारे गए, हो सकता है अपने दोस्त के संग मौज मस्ती करते हुए वे कहीं गए थे, कहीं थे, लेकिन घटना ऐसा हुआ कि एक्सीडेंट के जरिए उसकी मौत हो गई। और आप अपने बच्चों के लिए रोने लगी। मेरे प्रियो, ऐसे ऐसे चीजों से बच्चों को रोकना है, बच्चों को संभालना है, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए कुछ विशेष चीज रखा है। परमेश्वर आपके बेटे के लिए, आपके बेटी के लिए कुछ खास चीज रखा है जो परमेश्वर देना चाहता है। और अच्छी तरह से देखभाल नहीं होने के कारण आज इन सारी चीज इस संसार में हो रही है। मेरे प्रियो, लोग कहेंगे कि इसका जीवन केवल यहीं तक था, इसके जीवन में यही लिखा था कि एक्सीडेंट होकर यह मर जाए या कोई ड्रग्स लेकर मर जाए, तो इसको जीवन में ही लिखा था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कदापि नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बुरी योजना नहीं बनाया है, वो भलाई योजना बनाया है। परमेश्वर भलाई योजना बनाया है। यस, बहुत सारे ऐसे माताएं हैं इस संसार में जिनके बच्चे नहीं हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुशी का बात हम जब उसके जीवन में हम देखते हैं तो हम एक चीज पाते हैं कि अपने बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ, वे किसी और के बच्चे को अपनाते हैं और उन्हें ऐसी देखभाल करते हैं मानो वे अपने ही जन्माए हुए बच्चे हैं, अपने जन्माए हुए बेटे हैं, अपने जन्माए हुए बेटी हैं। मेरे प्रिय, विश्वास करने वाली माताओं, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता है। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है और परमेश्वर आपका विश्वास को कभी भी अधूरा रहने नहीं देगा। यस, आज सारे संसार में जाकर देखिए, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए कि आप मसीह को ग्रहण किए हैं, आप मसीह की शिक्षा अपने बेटों को दे रहे हैं, आप मसीह की शिक्षा को उन्हें सिखा रहे हैं, प्रार्थना करने सिखा रहे हैं, परमेश्वर के हर एक कदम पर चलने सिखा रहे हैं। आपके बेटे को देखिए और उन माताओं को देखिए जो परमेश्वर की वचनों को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें चलना नहीं सिखाते हैं। मेरी प्रियो, अगर हम इसमें देखें तो उनकी गलती भी नहीं है। हे विश्वास करने वाली माताएं, आप उनके तक पहुंचिए। अगर आपका बेटा सही है, आपका बेटी सही है, तो आप उनके तक भी पहुंचिए जिनके बेटे बेटी अच्छे नहीं हैं,
बुरी रास्ता में हैं, और इस प्रकार आप एक अविश्वासी को विश्वास में ला सकते हैं। आप उन्हें परमेश्वर की शिक्षा जो है उन्हें बता सकते हैं, और उनके बच्चे भी परमेश्वर के गुण को पाकर परमेश्वर के करीब आ पाएंगे। यस, 2 जुलाई 2022 जब हम आराधना के लिए गांधीनगर जो पुणे में है गए थे, चर्च के बाद हम बैठे, भोजन, उसके बाद हम कुछ मेंबरों को मिलने के लिए गए। वहाँ पर हम देखे एक परिवार में वो लड़का छोटा सा है। उन्होंने यह गवाही दिया कि मुझे निकाला गया, मैं गैरेज में था रात भर, न लाइट उठ कुछ भी नहीं। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर मुझे वहाँ से बचाया। एक औरत, हो सकता है उसका रिलेटिव्स है, लेकिन परमेश्वर ने उसके जरिए उस लड़का को उसके पास रखने के लिए मदद किया। उसका बच्चा नहीं है, लेकिन ऐसी देखभाल करती है जैसे वो अपना ही बच्चा है। मेरे प्रियो, इस चीज को गौर करना है, बहुत ही जरूरी है। अगर आपके बेटे, आपके बेटी आपका कहना नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के सामने घुटना लेकर आप रो रो कर प्रार्थना कीजिए, आपके दुख और तकलीफ को प्रकट कीजिए। ये मत कहिए कि क्यों मैंने तुझे जन्म दिया, मत कहिए ऐसा। परमेश्वर उसके लिए योजना बनाया है, परमेश्वर उसके जरिए कुछ करना चाहता है, और परमेश्वर उसके लिए बुरा नहीं बल्कि अच्छा योजना बनाकर रखा है। परमेश्वर हमारे साथ रहे, परमेश्वर हमें मदद करे, परमेश्वर आप माताओं को आशीर्वाद करें, आप माताओं को आशीष दे। परमेश्वर, आप जब ये प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। हम जानते हैं बाइबल में एक और ऐसी कहानी जिसका नाम हन्ना है। उन्होंने भी एक संतान के लिए रो रो कर प्रार्थना की, ऐसी रोने लगी कि उनकी होंठ जो है वो लड़खड़ाने लगी। पीड़ा के साथ परमेश्वर के सामने वह घुटना ली और प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रियो, कुछ अद्भुत चीज हम ऐसे माताओं में पाते हैं। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुना और उन्हें एक संतान दिया। हो सकता है ऐसी स्त्रियां हैं जिनकी संतान नहीं है, आप उन्हें परमेश्वर के वचन के बारे बताइए, हन्ना की कहानी आप उन्हें बताइए, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। परमेश्वर अपना वादा को कभी नहीं तोड़ता है। हम मनुष्य परमेश्वर के वादा को तोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपनी वादा को नहीं तोड़ता है। परमेश्वर कभी भी अपनी वादा को अधूरा रहने नहीं देता है। परमेश्वर यह वादा किया है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, परमेश्वर संग रहेगा, परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर अगुवाई करेगा। यस, परमेश्वर ने कुछ आत्मिक माताओं को भी रखा है इस पृथ्वी पर। जिस प्रकार हम सुने कि उनके संतान तो नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चे जैसा वह किसी को अपने परिवार में लाकर उन्हें अपने बच्चे जैसा रखते हैं। मेरे प्रिय, आज इस देश में, सिर्फ हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी सारी दुनिया में जितनी ही माताएं हैं जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, रोते हुए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रही है, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है। परमेश्वर सुनेगा और आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। लेकिन आप अपने बच्चों को देखभाल कीजिए। एक माता का देखभाल, एक माता जो है वो अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकेगा। परमेश्वर आशीर्वाद करे। परमेश्वर हम इसे हर एक को अगुवाई करे। और उन माताओं को भी मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह का जन्म होने का पहले हम देखते हैं कि मरियम के जीवन में, और हम देखते हैं और एक स्त्री थी
जब मरियम उस स्त्री से मिली, जैसे ही मिली तो उनकी पेट में बच्चा उछल पड़ा। यस, यदि आप गर्भवती हैं तो भी आपको परेशान रहने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के गुणगान गाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि गर्भ में से ही परमेश्वर चुनता है और आपके संतान परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। इस पृथ्वी पर आकर परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर उन्हें चलाएगा, परमेश्वर उन्हें अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें भरपूर करेगा और उन्हें उस जगह में लेके जाएगा जिस जगह के लिए परमेश्वर ने उन्हें तैयार करके रखा है। यस मेरे प्रियो, आप गर्भवती हैं तो भी परमेश्वर की आराधना कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए, परमेश्वर को याद कीजिए, परमेश्वर की गुणगान कीजिए, तो वही परमेश्वर का आशीष। परमेश्वर की आराधना आप करते रहिए, परमेश्वर की को पुकारते रहिए, परमेश्वर आपको सहायता मदद करेगा। आप सारी माताओं को परमेश्वर आशीष देगा, परमेश्वर अगुवाई करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा रखवाली करने वाला महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक माताओं के लिए आप जिस तरह उन्हें आशीष दें प्रभु, उन्हें इसी तरह आशीष देते रहिए और अपने बच्चों की जो देखभाल करते हैं उस चीज़ में उन्हें अगुवाई कीजिए कि अपने बच्चों का देखभाल कर पाएँ। महान पिता परमेश्वर, जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं उस समय से आप हमें चुन के रखता है। हे महान पिता परमेश्वर, आप सारी चीज़ों में हमारी सहायता मदद कीजिए, खास करके विश्वास से प्रार्थना करने वाले माताओं को प्रभु, हम सारी चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी बिनती प्यारे पुत्र और हमारे द्वारा का मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन।